हेलो नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि 2020 और 2020 के बाद का जो समय है उस टाइम में जो है हमको हमारा खुद का जो है घर खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए। स्पेशली जो है इंडिया के अंदर हम बात करेंगे तो यहाँ पे इसको समझना बहुत ही ज़रूरी है। साथ ही साथ हमको समझना पड़ेगा कि लोन जो है उसका ट्रैप क्या है। तो उसको समझने के पहले जो है एक घर खरीदना है तो उसके लिए खर्चा कितना आ सकता है, उसमें क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं उसको हम देखेंगे। तो सबसे पहला जो है डाउन पेमेंट देना होता है। तो आपको जो है इंडिया के अंदर पूरे का पूरा जो है जो मकान है उसका आप लोन नहीं ले सकते हो। दूसरी कंट्रीज़ में ये पॉसिबल है, बट इंडिया के अंदर जो है आपको इनिशियल पेमेंट जो है कुछ करना पड़ेगा, 10 लाख 20 लाख। तो ये आपका जो सेविंग है उसको आपको तोड़ के जो है कहीं से मतलब आपको देना पड़ेगा। उसके बाद जो है जैसे कि एक एग्जांपल है कि अगर आप आज के समय में जो है मतलब 10-20 लाख का मकान कहीं पे मिलता ही नहीं है, मिनिमम जो है आपको 50-60 लाख रुपए तक का मकान लेना पड़ता है। और अगर मतलब इतना भी अमाउंट है वो भी आपको बहुत ही दूर दूर जाके जो है सिटी के ऐसे जगह जहाँ से आपको अपने वर्क प्लेस पे पहुँचने में बहुत समय लग सकता है और ट्रैफिक में आपका जो है जीवन जो है व्यस्त हो जाएगा। और ऐसी सिचुएशन मतलब अगर आप नज़दीक में कहीं पे लेंगे तो उसका प्राइस जो है आप समझ लीजिए 1 करोड़ 80 लाख के आसपास रहता है। उसमें भी जो है आप अगर हाउस की जगह मतलब हाउस लेते हैं तो उसकी प्राइस ज़्यादा रहती है। इंडिपेंडेंट हाउस जो होता है विला होता है, और फ्लैट लेते हैं तो कंपेरेटिवली प्राइस कम होती है। बट फ्लैट जो है एक्चुअल में स्मार्ट इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो चलिए अभी जो है एक चीज़ हम देख लेते हैं। सबसे पहले कि जैसे कि एज एन एग्जांपल है कि आप 1 करोड़ का जो है लोन लेते हैं, और 1 करोड़ का छोड़ दीजिए, चलिए यहाँ पे जो है हम 50 लाख जो है 50 लाख का लोन लेते हैं। तो आप उसको जो है 20 सालों के अंदर अगर इसको मतलब उसका भरते हैं तो उसका रेट यहाँ पे इन लोगों ने जो है 7.50% जो है दिखाया है एक्चुअल में, जबकि एसबीआई के अंदर जो है 9.55 है सेम। तो इसमें कुछ हिडन चार्जेस होंगे ऐसा मुझे लग रहा है। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंटरेस्ट रेट और ये इसका ग्राफ यहाँ पे बताया गया है और किस तरीके से जो है आप इसको भरेंगे 20 सालों के अंदर। ये भी जो है 240 महीने होते हैं 20 साल में, वो सब यहाँ पे दिखाया है। तो एक्चुअल में जो है आप 50 लाख का लोन जो ले रहे हैं वो आप 20 साल के अंदर जो है 1 करोड़ 12 लाख के आसपास जो है आप इसको पे करेंगे। तो समझ लीजिए कि ऑलमोस्ट जो है आप डबल से भी ज़्यादा पैसा जो है बैंक को दे रहे हैं। तो ये मतलब काफ़ी जो है मतलब महंगा सौदा हो सकता है। और अगर आप सोचेंगे आपको लगेगा कि ये मैंने मतलब 60-70 लाख का जो मैंने घर लिया है या तो फ्लैट लिया है तो ये मे बी 20 सालों में जो है 2-3 करोड़ का हो जाएगा। तो ये मुझे नहीं लगता है कि पॉसिबल है। अभी जो है ये जो मतलब प्रॉपर्टी मार्केट है इसमें एक सेचुरेशन लेवल आ गया है। जैसे कि एक एग्जांपल था कि हमने जो है 20 साल पहले एक मकान लिया था और अप्रोक्सीमेटली 4 लाख के आसपास कुछ लिया था। तो इंडिया के अंदर जो है काफ़ी तेज़ी आई ये प्रॉपर्टी मार्केट के अंदर, हाउस मार्केट के अंदर जो है। और वो हमने जब बेचा तो अप्रोक्सीमेटली 70-80 लाख में बेचा। बट अब यहाँ पे वो 70-80 लाख का जो मकान है ऐसा नहीं होगा कि वो 1.5 करोड़ 2 करोड़ में जाएगा, क्योंकि जो लोगों की इनकम है वो मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ही बढ़ रही है। बिजनेसेस में भी जो है काफ़ी जो है बढ़ोतरी हो रही है 20 सालों के अंदर, ऐसा नहीं है। इसमें भी एक सेचुरेशन आ गया है। पहले लोगों की सैलरी जो है 15-20-30 हज़ार के होती थी, अब जो है लोगों की नॉर्मल सैलरी जो है वैसे सब लोगों की तो वैसे भी नहीं होती, अभी भी 20-25 हज़ार के आसपास ही लोग जो है अपनी इनकम वाले ही होते हैं। वो तो मुझे नहीं लगता है कि ये 40 हज़ार का भी जो है EMI भर सकते हैं। तो उनके लिए तो लोन पे मकान लेना मतलब इम्पॉसिबल ही है। जो लोगों की 70,000-80 हज़ार के आसपास इनकम है, 60-70 हज़ार के आसपास, वो में भी जो है इस तरीके का महंगा मकान ले सकते हैं। और वो भी सब बेच बाच के ही लेते हैं जनरली लोग। और अगर आप सस्ता मकान लेने जाओगे तो शहर से बहुत ही बाहर जो है आपको लेना पड़ेगा। दूसरी चीज़ कि अगर आप टायर 2 टायर 3 सिटीज़ में जाते हैं तो मे बी आपको जो है कम कीमतों में जो है बड़ा मकान मिल सकता है। बट फिर भी जो है यहाँ पे हम और भी एलिमेंट्स को देख लेते हैं। तो यहाँ पे एक आपको चीज़ इसमें समझने के कैलकुलेटर के अंदर कि आप जो है इस टाइम में 50 लाख का मकान जो है उसकी 50 लाख का मकान जो है उसकी कीमत 20 सालों में ऐसा नहीं होगा कि 1.5-2 करोड़ हो जाएगी और आपका जो है आप इंटरेस्ट भर रहे हैं वो इंटरेस्ट जो है आपका रिकवर हो जाएगा। तो ऐसा यहाँ पे होने वाला नहीं है। तो यहाँ पे तो हमने खाली अभी लोन की बात की है। तो ये जो है इसके अंदर अभी हमने डाउन पेमेंट कैलकुलेट नहीं किया है, तो इसका डाउन पेमेंट की भी जो है कॉस्ट इसमें ऐड होगी। ओके, उसके बाद कॉस्ट ऑफ छंतरी जो है रजिस्ट्रेशन एक होता है, उसके भी जो है इसमें अमाउंट ऐड होती है। दस्तावेज मतलब स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन चार्जेस भी लगते हैं। उसके अलावा जो है
जब मकान एक ओनर से दूसरे ओनर के पास जाता है तो उसमें भी कुछ पैसे आपको देने पड़ते हैं। उसके अलावा जो है अगर आपने कोई दलाल के थ्रू इसको लिया है तो उसका भी पैसा आपको देना पड़ेगा उसको। उसके बाद जो है अगर आप फ्लैट में रह रहे हैं और कोई भी सोसाइटी में भी रह रहे हैं तो उसमें भी आपको मेंटेनेंस चार्जेस जो है एडवांस पेमेंट करना होता है। उसके अलावा जैसे ही आप मकान लेते हैं, अगर मतलब एकदम खाली मकान है तो उसमें आप इंटीरियर करवाओगे, फर्नीचर करवाओगे, तो उसका भी खर्चा आएगा, ठीक है ना। तो उसके बाद यहाँ पे जो है आप एवरी ईयर उसको हाउस टैक्स भरोगे, इलेक्ट्रिसिटी जो है उसका भी टैक्स आता है, उसका बिल्स आते हैं, तो वैसे तो रेंट में भी आपको भरना ही होता है। तो यहाँ पे ये सभी चीज़ें जो है वो कैलकुलेट अगर हम करते हैं तो ये टोटल खर्चा जो है 20 सालों के अंदर अप्रोक्सीमेटली 1.5-2 करोड़ तक का हो जाएगा। तो आपका जो 50 लाख का मकान है उसकी कीमत मुझे नहीं लगता है कि 2 करोड़ 20 सालों के अंदर हो जाएगी, ये इसके आसपास ही रहेगी। और खास करके जो है आपको समझना पड़ेगा कि प्रॉपर्टी जो है स्पेशली फ्लैट्स जो है उसकी कीमत बढ़ेगी नहीं, उसकी कीमत घटेगी। जैसे आप कार लेते हो तो कार जो है लेने के बाद उसकी कीमत बढ़ती नहीं है, उसकी कीमत जो है घट जाती है। तो फ्लैट्स जो है 1.5 करोड़ के 1 करोड़ के 50 लाख के फ्लैट्स में अगर इन्वेस्ट करते हो तो उसकी कीमत जो है घट जाएगी। साथ ही साथ जो अगर आप इंडिविजुअल मकान भी लेते हो तो वो भी जो है 20 सालों के बाद उसकी भी कीमत जो है उसकी ज़मीन की कीमत रहेगी, उसका कंस्ट्रक्शन की कोई आपको जो है कीमत देने वाला नहीं है। उसका एक एग्जाम्पल मैं दे देता हूँ कि अभी हमने जो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एक हमने मकान लिया था 4 लाख में, उसका 20 सालों के अंदर जो है हमको 60-70 लाख के आसपास मिला। और उससे हमने एक दूसरा मकान लिया 65 लाख का, तो अभी जो है उसके लोग अभी 60 लाख में वो मकान मांग रहे हैं। तो यहाँ पे आप इस एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि कितना जो है सिचुएशन लेवल जो है आ चुका है। और एक्चुअली में वो हमने पुराना मकान लिया था, न्यू कंस्ट्रक्शन नहीं था, तो मकान जो है मतलब उसकी कीमत कंस्ट्रक्शन की कोई कीमत ही देना नहीं चाहता, ज़मीन की कीमत ही जो है वो देना चाहता है लोग। तो यहाँ पे आप समझ लीजिए कि अभी इतनी हालत है, 20 साल के बाद तो मतलब समझ लीजिए ये फ्लैट का कोई कीमत ही नहीं हो सकती है। मतलब उसके अलावा जो है इन्फ्लेशन रेट, मतलब लोग ऐसा सोचते हैं कि हम लोन लेंगे तो जो प्रॉपर्टी है उसकी कीमतें बढ़ेगी तो उससे जो है हमारा इंटरेस्ट जो है वो हम रिकवर कर लेंगे, बट वो एक्चुअली अब पॉसिबल नहीं है। वो पहले के समय में पॉसिबल था, अब इसका सिचुएशन लेवल आ गया है। आपका इनकम जो है 20 सालों में ऐसा नहीं होगा कि 3-4 लाख आपका मंथली इनकम हो जाएगा, वो भी नहीं होगा। आपका मे बी आपके 2-3 बार जॉब भी 20 सालों में चली जाए, या तो फिर आप क्या 60-70 के आसपास ही जो है आप घूमते रहें, ऐसा भी हो सकता है। तो ये चीज़ आपको जो है समझनी पड़ेगी। ओके, इन्फ्लेशन रेट जो है इसको भी आपको समझना पड़ेगा कि मतलब जो है कीमत जो है हमारे जैसे कि 100 रुपये में आज आप एक चीज़ खरीद सकते हो, वो चीज़ सेम चीज़ आप मतलब 20 साल के बाद 100 रुपये में वो नहीं खरीद सकते। तो जो वैल्यू ऑफ मनी है वो भी जो है फ्लक्चुएट करता है, तो उसको भी आपको समझना पड़ेगा। दूसरी चीज़ यहाँ पे जो है एक मतलब ये जो इतना पैसा ये लोग बना रहे हैं, तो हमने देखा होगा कि बहुत सारी जॉब निकल के आ रही है। बैंकिंग सेक्टर में बहुत सारी जॉब्स निकल के आती है, कंस्ट्रक्शन सेक्टर में तो इतनी जॉब्स क्यों आती है, क्योंकि लोग जो है उनको दिखावे के लिए। और इंडिया में एक ये भी कंसेप्ट है कि अगर आप जो है मतलब स्पेशली लड़का अगर रेंट पे रहता है तो उसकी शादी जो है जल्दी से नहीं होती, इसीलिए लोग जो है अपना खुद का मकान लेने की कोशिश करते हैं। उसके पेरेंट्स जो है ट्राई करते हैं कि जैसे कि वो अहमदाबाद है या तो बड़ौदा है, सूरत है, पुणे, बॉम्बे में तो वैसे कोई मकान खरीदने के बारे में सोच ही नहीं सकता है, बट पुणे है, बेंगलोर, ऐसी सिटीज़ जो है वहाँ पे उनके पेरेंट्स ट्राई करते हैं कि उनके बच्चे का जो है 1 BHK का एटलीस्ट फ्लैट अपना खुद का हो जाए, जिससे कि उसकी शादी हो सके। अदरवाइज़ शादी में भी बहुत ही दिक्कतें आती है। बट प्रैक्टिकली समझने जाए, अगर आपका पार्टनर जो है वो समझदार है तो वो भी उसको भी ये वीडियो दिखाए, उसको भी समझाए कि अगर हम अपना खुद का मकान लेते हैं तो हमारी पूरी ज़िंदगी जो है हम मतलब पूरी ज़िंदगी स्ट्रेस में ही रहेंगे और हमारा जो है फ्रीडम जो है वो घट जाएगा। तो ये रिस्क फ्री लाइफ अगर हमको जीनी है तो आज के समय में जो है जिन लोगों ने फ्लैट्स लेके रखे हैं और जो बड़ी बड़ी कंपनियां जो है इवन वो फ्लैट को सेल करने के लिए भी बना रही है, फ्यूचर में ऐसा होगा कि वो रेंट पे भी देना शुरू कर देगी, क्योंकि अभी जो है एक ट्रेंड आने वाला है कि सभी लोग जो है रेंट पे ही रहेंगे। तो धीरे धीरे सोसाइटी में एक ऐसा जो है इन्फ्लुएंस भी आ जाएगा कि कोई जो है इतना खर्चा करके अपनी पूरी ज़िंदगी अपनी पूरा लाइफ जो है ख़त्म नहीं करेगा स्ट्रेस में रह के। क्योंकि आपको पता ही होगा कि जो लोन वाले होते हैं सब लोग का एक यही क्वेश्चन होता है कि बार बार जो है हमारे मकान मालिक जो है मकान खाली करने के लिए बोल रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, बट आपको पता नहीं है कि अगर आप 1 या तो 2 जो है किस्तें भरना चूक जाते हो तो बैंक इतनी आपकी इंसल्ट करती है, आपको जो है अपने घर से बाहर निकाल के गालियाँ देती है। उनके जो है जो बाउंसर्स होते हैं वो बहुत ही अपमान करेंगे आपका और वो आपसे सहन भी नहीं हो पाएगा और आप ऐसी सिचुएशन में अपने घर को छोड़ के भी नहीं जा सकते। और अगर आपकी जॉब भी चली जाती है तो उस टाइम पे आप सोच लीजिए कि 50-60 हज़ार का आप जो है किस्त कैसे मतलब EMI कैसे भर सकते हैं। तो ये भी आपको सोचना चाहिए। अगर आप रेंट पे रहते हैं, आपकी अगर जॉब चली जाती है तो आप अपने रिलेटिव के यहाँ शिफ्ट हो सकते हैं, या तो फिर आप सस्ते मकान में कहीं पे चले जाएँ टेम्पररी कुछ समय के लिए।
तो ये भी हो सकता है। बट अगर आपने लोन पे लिया है 20 सालों के अंदर, अगर आपकी जॉब चली गई, कभी भी कुछ भी हो जाता है, अगर आप हैंडीकैप हो जाते हैं, आपका एक्सीडेंट होता है, जैसे कि एक एग्जांपल है, अभी हमारा ही एक हमने हमारा मकान जो है उसको रेंट पे दिया है, तो उसमें जो रहता है उसका जो है मतलब फैक्ट्री था, उसमें मतलब उसको जो है एक एक्सीडेंट हो गया, तो 3 महीने के लिए वो बेड पे था, तो उसकी अर्निंग ही ख़त्म हो गई। तो अब ऐसी सिचुएशन में अगर उसने लोन लिया होता तो मतलब सोच लीजिए कि अगर वो किस्तें नहीं भर पाता तो क्या हालत होगी उसकी। तो ये तो भी हम होम लोन की बात कर रहे हैं, कई लोग तो बिजनेस लोन लेके बैठे हैं। बिजनेस लोन में तो उस इंटरेस्ट रेट बहुत ही ज़्यादा रहता है, और ऐसा कोई बिजनेस ही नहीं है जो बिजनेस इस तरीके का इंटरेस्ट को जो है कंपेंसेट कर सके। तो लोन यहाँ पे इसको समझने के लिए मैं मतलब ये लोन और ये जॉब का मैं इसीलिए समझा रहा हूँ कि बैंकिंग सेक्टर और जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर है उसमें इतनी सारी जॉब्स क्यों हैं, क्योंकि ये जो है ये सब जो पहले के ज़मींदार लोग थे ना, जो ज़मींदार थे, या तो फिर लाला लोग थे जो पैसा अपने ब्याज पे देते थे, ये सब वही लोग हैं। इसीलिए इसमें उनके पास जो है मतलब 5,000 रुपये है तो उसके 50,000 बना रहे हैं ये लोग, तो इसीलिए ये सेक्टर में इतनी सारी जॉब्स है। तो आपको भी समझना चाहिए कि एक्चुअल में हमारा पैसा जो है वो हम गलत जगह पे जो है फंसा रहे हैं। कुछ लोग ऐसा मतलब सीए लोग भी जो है हमको इस ट्रैप में फंसाते हैं। वो ऐसा बोलते हैं कि अगर आप लोन लेके रखते हो तो अगर आपकी किस्तें चल रही है तो आपको जो है टैक्स बेनिफिट होगा। बट ऐसे टैक्स बेनिफिट का क्या फ़ायदा जिसमें जो है आप 20 साल के लिए फंस जाओ। उससे तो अच्छा है कि टैक्स ही भर दो। और टैक्स बेनिफिट का भी एक लिमिटेशन होता है, उसके स्लैब्स होते हैं, उस उतने स्लैब के लिए ही जो है आपको फ़ायदा मिलता है। बाकी जो उसके बाद का स्लैब है उतना तो आपको भरना ही भरना होता है। उसमें आपने चाहे 50 लाख का लोन लिया, 1 करोड़ का लोन लिया, मतलब आपका कंप्लीट जो है वो नील नहीं हो जाता है टैक्स। ये भी आपको समझना चाहिए। दूसरी चीज़ फ्लेक्सिबिलिटी है कि जैसे कि आप अपना मकान जो है मतलब फ्लैट या तो मकान आपने जहाँ पे भी लिया है, अगर वहाँ पे आपको पड़ोसी आपका सही नहीं है, या तो फिर आपके घर के आसपास में पोल्यूशन नॉइज़ पोल्यूशन ज़्यादा है, लोकेशन सही नहीं है, आपका मतलब जॉब जो है वो चेंज हो जाता है, तो ऐसी सिचुएशन में जो है आप अपना मकान शिफ्ट कर सकते हैं। बट अगर आपने मकान ले लिया है और उसके बाद में आपको पता चलता है कि यार यहाँ तो ये दिक्कत है, वो दिक्कत है, यहाँ पे पानी अच्छा नहीं आ रहा है, यहाँ पे जो है बच्चों का स्कूल दूर पड़ रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में जो है आप अपना घर भी नहीं बदल पाओगे। अगर आपकी जॉब कहीं पे और चली जाती है तो उसमें भी आप अपना मकान जो है उसको छोड़ के नहीं जा सकते हैं। और मे बी अगर आप मकान छोड़ के जाओगे तो आप रेंट पे रहोगे, और इसमें कई लोग ऐसा करते हैं, सोचते हैं कि भाई ये मकान को हम रेंट पे दे देंगे और दूसरे मकान में हम रह लेंगे। बट वो सब जो झमेले में आप पड़ रहे हो, अल्टीमेटली आप जो है कहीं ना कहीं फंस गए हो। तो यहाँ पे आपको जो है समझना पड़ेगा कि आज के समय में जो है 50 लाख 1 करोड़ के प्राइस अमाउंट का जो है फ्लैट या तो विला होम जो है उसको लेना जो है एक मतलब बहुत ही बड़ी जो है मूर्खामी है, मतलब फुलिशनेस है। तो चलिए यहाँ पे एक लास्ट में एक कैलकुलेशन कर लेते हैं कि अगर आप जो है 20,000 रुपये में, जैसे कि अहमदाबाद जैसा सिटी है उसमें 20,000 रुपये में जो है आपको 2 BHK फ्लैट और मे बी जो है हाउस भी जो है मिल जाता है 20,000 के आसपास में, फर्निश सेमी फर्निश भी मिल जाता है। तो 20,000 रुपये में अगर आप रहते हो, ये मतलब टायर 1 सिटी की बात है। टायर 2 में अगर आप काम कर रहे हो तो 20,000 की जगह 15,000 10,000 में भी आपको बहुत बड़ा मकान मिल जाता है। तो अगर आप 20 साल के लिए एवरेज हम सोच लेते हैं कि 20,000 ही रहेगा पूरे 20 सालों के अंदर, तो आपका टोटल खर्चा जो है 20 सालों का यहाँ पे 48 लाख रुपए के आसपास आता है। समझ रहे हो आप, 48 लाख रुपए। दूसरी चीज़ें मैं आपको बता दूं कि अगर आप रेंट दे रहे हो तो उसका भी आपको टैक्स बेनिफिट तो मिलता ही है, वो भी एक प्रावधान है। अगर आप रेंट पे रह रहे हो तो आपका रेंट का जो अमाउंट है उससे आपको जो है टैक्स बेनिफिट मिलता है आपका इनकम टैक्स के अंदर। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि लोन लेने से ही जो है इनकम टैक्स में बेनिफिट मिलता है। तो आप जो है यहाँ पे 2 करोड़ के आसपास में जो है पैसा लगा रहे हो और 20 सालों के लिए अपना स्ट्रेस में रहते हो। उसके कंपेयर में अगर आप सोच लो कि आप जो है 48 लाख 20 सालों के लिए स्पेंड कर रहे हो और आप जो है स्ट्रेस फ्री लाइफ जी रहे हो, तो वैल्यू किसकी है? अगर आप स्ट्रेस फ्री लाइफ नहीं जी सकते तो आपका खुद का मकान हो उसका क्या फ़ायदा है? लोग ऐसा ही सोचते हैं कि भाई हमारा जो है 20 सालों में एटलीस्ट मकान तो हो जाएगा, फिर उसको हम बेचेंगे मे बी 20 साल के बाद तो 2 करोड़ के मे बी 3 करोड़ आ जाएंगे। तो अब ये नहीं होने वाला है, ये चीज़ को आप भूल जाओ। और ऐसा ट्रेंड आएगा कि सब लोग जो है अभी भाड़े पे ही रह रहे हैं, रेंट पे ही रह रहे हैं। लोन का जो फंडा है वो ऐसी सिचुएशन में जो है कभी नहीं चलेगा, क्योंकि ये पीक पे आ गया है और इतने हाई प्राइस की एक्चुअल में हाउसेस होते ही नहीं है। ये जो है लोगों ने इसको जो है हवा बना दिया है। इसकी जैसे गोल्ड का भी ऐसा ही है ना, गोल्ड इतने प्राइस का एक्चुअल में गोल्ड होना ही नहीं चाहिए ना। अब धीरे धीरे उसका भी जो है चक्कर लोग उसको छोड़ देंगे कि गोल्ड को भी अभी लेना नहीं है, क्योंकि सैलरी जो है इनकम है वो इतनी की उतनी है। मे बी थोड़ा बहुत 10-20 हज़ार बढ़े हैं, बट सबकी सैलरी जो है इतनी हाई नहीं होती है। तो यहाँ पे आप ये लोन के चक्कर में ना पड़े। और कई लोग क्या करते हैं कि गांव का खेत बेच के जो है शहरों में मतलब मकान लेते हैं, तो ये भी एक बहुत ही बड़ा झोल है। इसको भी आप मतलब मैं एक नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा। बट अभी जो है खास ध्यान रखें कि अगर आप फ्लैट लेके लोन लेके फ्लैट लेना चाहते हैं
उसको तो आप कभी ना करें। उससे तो अच्छा है कि आप अपनी जॉब छोड़ के घर पे बैठे, वो आपके लिए सेफ होगा। अदर मतलब आप नहीं तो आपको जो है 5-10 सालों में ही जो है आपको सुसाइड करने की ज़रूरत पड़ जाएगी। ये मेरी बात को आप याद रखिएगा। और आपके और भी कोई क्वेश्चन है, क्वेरीज है, कमेंट है, ये जो मैं बता रहा हूँ उस नॉलेज के बारे में, तो आप कमेंट सेक्शन में जो है मुझे ज़रूर से बताएं। मैं आपको जो है प्रॉपर आंसर दूंगा और प्रॉपर एग्जांपल्स के साथ। तो आप जो है अपने रेंटिंग हाउस जो है वो OLX से या तो फिर ये सब जो प्रॉपर्टी के जो अलग अलग वेबसाइट्स है, क्विकर है, वहाँ से आप आसानी से जो है इसको देख सकते हैं। OLX सबसे ज़्यादा चलता है गुजरात में, तो चलता ही, आई थिंक दूसरे स्टेट्स में भी चलता ही होगा। और बाकी यहाँ पे एक थोड़ा सा एग्जाम्पल है इन्फ्लेशन रेट का, तो वो भी आप जो है थोड़ा सा समझना चाहें तो समझ लीजिए। आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगा होगा। आप जीवन में खुश रहे, वही मेरी एक इच्छा है। इसी रीज़न से मैंने वीडियो बनाया है। सो थैंक यू, गुड बाय, ऑल द बेस्ट।